हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नालंदा का नॉलेज हब। आज हम कक्षा 10 बायो का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, बहुत बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होता है, ये शुरुआती चैप्टर होता है और हम इस चैप्टर में आपको बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें बताएंगे और हाई लेवल तक बताएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? आखिर क्या है लाइफ प्रोसेस? क्या लाइफ प्रोसेस ये है जो हम चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं? क्या ये लाइफ प्रोसेस है? नहीं। लाइफ प्रोसेस वो क्रियाएं होती हैं जो एक सजीव को निर्जीव से अलग करती हैं। ऐसी क्रियाएं होती हैं जो निर्जीव में नहीं पाई जाएगी। लाइफ प्रोसेस वो क्रियाएं होती हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे उनका एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, लेट जैसे हो गया हमारा रेस्पायरेशन हो गया। क्या आप बिना श्वसन के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वह क्रियाएं जो एक सजीव में होनी ही चाहिए, वो क्रियाओं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो अब देखिए जैसे क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि जैसे धूल के कण होते हैं। हाँ, जैसे लेट सपोज हम चलते हैं, ठीक है, तो जैसे हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कूद रहे हैं, तो ये लाइफ प्रोसेसेस इसलिए नहीं हो सकती हैं क्योंकि देखो जैसे धूल के कण हैं वो पड़े रहते हैं। अगर हवा चली तो वो धूल के कण उड़ के एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो चीजें जो निर्जीव में हैं और सजीव में भी कॉमन है, वो लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी। लाइफ प्रोसेस केवल वही होंगी जो केवल एक सजीव में ही पाई जाएगी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं होती है उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं? लाइफ प्रोसेस में देखिए जैसे हो गया आपका न्यूट्रिएशन हो गया। न्यूट्रिएशन आपका पोषण। क्या आप पोषण के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। पोषण में आपका देखो ये डाइजेशन हो गया। क्या आप डाइजेशन के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब वही प्रोसेसेस होंगी, वही प्रोसेस जो एक सजीव को एक निर्जीव से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज जैसे हमारा हो गया श्वसन। तो देखिए आप लोग तो जानते हैं कि निर्जीव जो होते हैं वो श्वसन नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। ठीक है, परिवहन जैसे मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स का एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन हो गया आपका। तो आइए हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक पर होता है पोषण। पोषण जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर मेनली फोर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वन नंबर वन पे आपका हो गया न्यूट्रिएशन, जैसे पोषण हो गया। न्यूट्रिशन। बच्चों आप दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए बताऊंगा, जिससे कि मतलब हिंदी माध्यम वाले छात्रों को भी दिक्कत ना हो। हिंदी माध्यम के छात्र भी आसानी से इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। अब पोषण होता क्या है? ये पोषण है क्या? तो पोषण मतलब पोषण क्या होता है? पोषण वह होता है जैसे हम हमारे लिविंग थिंग है, ठीक है, उनको बहुत सारे कार्य देखिए करने होते हैं। बहुत सारे काम को परफॉर्म करना होता है, जैसे डाइजेशन ही हो गया। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, तो उसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता हमको कहाँ से, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? वो हमको मिलेगी खाद्य पदार्थों से। वो एनर्जी हमको मिलेगी फूड से। ठीक है, और उन्हीं एनर्जी से जो एनर्जी होती है, जो उसको प्राप्त करने की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं पोषण। ठीक है, पोषण अब क्या होता है, आइए तो लिखते हैं पोषण के बारे में। तो
पोषण पोषण होता क्या है? सबसे पहले पोषण हो गया। पोषण होता क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। पोषण क्या होता है? पोषण होता है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं, उसका फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन जैसे सपोज हमने भोजन किया, सबसे पहले हमारे पक्कर कैविटी में जाएगा, इसके बाद हमारे फेरेंक्स, ओसोफेगस, ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाएगा, जहां से इसका पाचन चालू होता है। पाचन मतलब डाइजेशन चालू होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद हमको उसका न्यूट्रिशन मिलता है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। और जो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, जैसे अपना दौड़ना, लिखना, मसल गेन, ये सब कार्यों में उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो obtaining food and process of obtaining food and digestion are called nutrition। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। जिसको हिंदी में श्वसन बोला जाता है। क्या है श्वसन? श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें से हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन अपने शरीर में ले जाते हैं। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन को, ये हो गया इसकी ऊपरी परिभाषा, लेकिन मैं आपको एक और इसकी परिभाषा बताना चाहता हूँ। श्वसन क्या होता है? श्वसन बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने की क्रिया होती है, ठीक है। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिससे हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे लेट सपोज जैसे ये जल है H2O, ठीक है। H2O मिलकर बना होता है H प्लस और OH माइनस से। अगर हम H2O को H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जो श्वसन होता है, श्वसन में ग्लूकोज क्या होता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, इसमें टूटता है और ये हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो हम इसकी डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि रेस्पायरेशन is the process by which respiration is the process by which breakdown of food to gain एनर्जी। मतलब रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेन एनर्जी। मतलब जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, जैसे लेट्स सपोज हमने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी में क्या होता है? रोटी में देखिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हो गया आपका स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो जब हमने इनको खाया, ठीक है, तब ये हमारे शरीर में पचेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और वो छोटे टुकड़े क्या होंगे? स्टार्च जो होगा वो टूटेगा और जाके हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कराएगा। अब कार्बोहाइड्रेट में हमको मिलेगा शुगर जिसे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और टूट के हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। जो एनर्जी हमको दैनिक लाइफ में कार्य करने के लिए बहुत एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, ठीक है। तब फूड टू गेन एनर्जी
अब हमारी तीसरी जो लाइफ की प्रोसेस होती है जो बहुत ही एसेंशियल होती है, वो तीसरी हो गई ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब ये व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन आप नाम से जान जाते हैं इसमें कि ये ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज का परिवहन हो रहा है, कोई चीज ले जाया जा रहा है। जैसे लेट सपोज हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन ली, ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन ली तो वो हम ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से हमारे एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से फिर वो हमारे रक्त में मिल जाएगी और पूरे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंचेगी, जिससे उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन यही होता है कि द प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर ट्रांसपोर्टेशन is the process by which transport of many substance such as O2. Transportation is the process by which transport of many substances such as O2 from one body part to other. ओके okay? मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, मतलब जैसे सपोज हमने अभी सांस ली तो हमें ऑक्सीजन जो प्राप्त हुई वो हमारे फेफड़ों तक पहुंची, ठीक है। अब उस फेफड़े की ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना है ये हाथ की कोशिकाओं तक, तो क्या इसका क्या माध्यम हो सकता है? इसका एक सरल सा माध्यम होता है हमारा रक्त। रक्त क्या करता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ही करता है, जो हमारे शरीर में हो रहे क्रियाकलापों के लिए ऑक्सीजन हर कोशिका को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट, ओके। अब हमारी तीसरी जो लाइफ प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब हमारी चौथी जो लाइफ प्रोसेस है उसका नाम होता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन आपको नाम ही से देखिए पता चल रहा है, एक्सक्रीट कर देना। जो सब्सटेंस हमारे शरीर में वेस्टफुल होते हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, जो मैनी प्रोसेसिंग के बाद वेस्ट सब्सटेंस निकला हुआ होता है, तो उसको हमारी शरीर बॉडी क्या करती है, बाहर निकालती है। यही प्रोसेस कराता है एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा दिखते हैं क्या डेफिनेशन होती है इसकी। एक्सक्रीशन लिखते हैं, एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन is the process by which we can remove wasteful substance from our body। ठीक है। तो एक्सक्रिएशन नाम सुन के आपको केवल एक्सक्रिएशन का मतलब यही नहीं होता है कि हमारे बॉडी जो वेस्ट है केवल उसी को निकालना, ठीक है। उसमें देखिए आपका
जो दैनिक क्रियाओं के बाद वेस्ट बनता है, जैसे आपका पसीना हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है, आपका म्यूकस हो गया, आपका वेस्टफुल सबस्टांस हो गया, ठीक है। तो ये लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो आइए हम न्यूट्रिएशन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। क्या होता है न्यूट्रिएशन, कितने प्रकार का होता है, हमारे दैनिक जीवन में कौन सा पाया जाता है, और क्या महत्व है न्यूट्रिएशन का। आइए शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पोषण के बारे में आपको पढ़ाने मतलब स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर दिए, ऊपर वाला जो है इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पोषण होता है वो दैनिक जीवन में हमारे दो प्रकार का होता है। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन जिसे हम स्वपोषण बोलते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन जिसे हम बोलते हैं परपोषण, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में लिख लें, इसके बाद हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक। आखिर ये है क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटो तो आप सबसे पहले बायो में जब भी आप पढ़िए तो एक चीज का विशेष ध्यान दिया करिए, शब्द शब्द कहना क्या चाह रहा है। जैसे अभी आपने इसमें देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, इसे हिंदी में बोलेंगे स्वपोषण। बायो में आप सबसे ज्यादा क्या किए करिए, शब्दों को तोड़िए कि मतलब इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये शब्द बना कैसे। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक को हम तोड़ते हैं तो ऑटो दो शब्द से मिला भाई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, ठीक है। ऑटो ऑटो का मतलब क्या होता है, जो अपने आप करे, जिसमें जैसे ऐसा पोषण जिसमें एक जीव बिना दूसरे जीव की मदद किए बिना ही अपना पोषण मतलब अपना फूड बना ले, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन कहते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन ऐसा न्यूट्रिएशन जिसमें जीव बिना किसी जीव की मदद दूसरे बिना दूसरे जीव की मदद के बिना पोषण कर ही ना पाए, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में जैसे हमारे पेड़ पौधे हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो देखिए पेड़ पौधे हैं, उनको किसी भी जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन क्योंकि देखिए वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में वो प्रकाश की ऊर्जा को जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीजों को मिलाकर स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, स्वयं ग्रो करते हैं बिना किसी जीव की मदद के, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को फल भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन autotrophic nutrition is type of nutrition in or each type of nutrition in this nutrition organism produce their own food, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के एग्जांपल आपकी बायो की कक्षा 10 के एनसीईआरटी में दो दिए गए हैं। एक पहला तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, और दूसरा होता है पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स। इसके एग्जांपल होंगे ग्रीन प्लांट्स, एंड सेकेंड ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे
कि अपने द्वारा बनाया गया भोजन, और अपने द्वारा बनाया गया भोजन, जो जीव ऐसे भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं, और अपने द्वारा बनाए गए पोषण को स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण, आइए अब थोड़ा इसके बारे में और डिटेल अध्ययन करते हैं। डिटेल अध्ययन जैसे हमारा स्वपोषण हो गया, इसके बाद में हम आपको स्वपोषण के प्रकार बताएंगे, इसके बाद हम परपोषण बताएंगे, परपोषण के प्रकार बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मैं इसको भी रेज किए दे रहा हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग लिख लिए होंगे। अच्छा, जो देखिए अब हमारा आता है स्वपोषण। स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्वपोषण होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मेनली दो प्रकार का होता है, स्वपोषण तो एक ही होना चाहिए था। नहीं, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें स्वपोषण दो प्रकार का पाया जाता है। स्वपोषण दो प्रकार का ऐसे कि देखिए, एक होता है जो मतलब लाइट की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो लाइट की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे तो उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो लाइट की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो केमिकल एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं उनको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप, और ऐसे न्यूट्रिएशन को बोलेंगे कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ओके, तो ये दो प्रकार का होता है, ऑटो, इसके टू टाइप हो गए। इसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा होगा वो होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें अब मैंने आपसे अभी देखिए कुछ देर पहले ही बताया कि बायो मतलब ऐसा विषय है जिसमें आप क्या करें कि शब्दों को तोड़े, शब्दों का अर्थ निकालें कि क्या कहना चाह रहा है आखिर वो शब्द अपने आप उस अपनी परिभाषा को व्यक्त करता है। जैसे इसमें भी फोटो ऑटोट्रॉप है, फोटो, फोटो का मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो उसी प्रकार ये जो फोटो होता है ये वही प्रदर्शित करता है, ये लाइट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन ऐसा न्यूट्रिएशन होता है जिसमें जीव क्या करते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस their food by energy of sunlight ठीक है, एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी में जो जीव अपना भोजन प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऐसे न्यूट्रिएशन को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ओके, तो इसके एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ओके। अब हमारा होता है दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारा ये H2O है, H2 मतलब जल। ठीक है, H2 किस चीज से मिलकर बना होता है? ये बना होता है H प्लस OH माइनस से। ठीक है, अगर हम H2O को तोड़ते हैं, मतलब H2O में H प्लस और OH के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बॉन्ड ब्रेकडाउन पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो कीमो ऑटोट्रॉपिक जीव होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, वो सॉइल में पड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत सारे मिनरल्स का एक भंडार गृह होती है।
जैसे उसमें देखिए नाइट्रेट भी है हमारी सॉइल में, उसमें अमोनियम भी है, उसमें मैग्नीज भी है, उसमें सल्फर भी है, मिट्टी में आयरन भी है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जो मतलब पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, लेट सपोज, तो वो सॉइल में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वही लेट सपोज अमोनिया पकड़ता है, ठीक है, तो अमोनिया में जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक डाउन करेगा और उससे एनर्जी रिलीज कर जो होगी, उस एनर्जी को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी वो करेगा, अपनी लाइफ की प्रोसेस को चलाएगा, ठीक है। तो जो कीमोमोटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो कीमोमोटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में क्या होते हैं कि गेन एनर्जी बाय बॉन्ड ब्रेकडाउन। ओके, मतलब क्या करते हैं कि बॉन्ड की एनर्जी से अपने न्यूट्रिएशन को बनाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर, ओके। और दूसरा एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है सच, तो आपका काम इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएशन के हमने दो प्रकार पढ़ लिए, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के। देखिए न्यूट्रिएशन क्या होता है, न्यूट्रिएशन होता है कि मतलब डाइजेशन ऑफ फूड एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये डाइजेशन हमारा, वो सॉरी न्यूट्रिएशन हो गया हमारा। अब हमने न्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएशन कितने प्रकार का होता है, तो न्यूट्रिएशन देखिए दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक हो गया और एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में हमने क्या पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिना किसी दूसरे जीव की मदद लिए वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं भोजन के लिए, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन दो प्रकार का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है कि फोटो मतलब सनलाइट मतलब सन की एनर्जी से जो जीव भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो जीव मतलब केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, गेन करते हैं, उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के बारे में, तो इसको हम इरेज करते हुए चलते हैं धीरे धीरे। तो अब हमारा सेकंड न्यूट्रिएशन का टाइप आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम पोषण। अब आखिर होता क्या है हेटेरोट्रॉपिक, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन ऐसा न्यूट्रिएशन होता है जिसमें जीव बिना किसी दूसरे जीव के भोजन नहीं बना सकता है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, भोजन के लिए वो आश्रित रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं विषमपोषी, और उन जीवों के न्यूट्रिएशन को बोलते हैं हम विषम पोषण, ठीक है। जैसे कि जैसे सपोज आप मिल ले लीजिए, आदमी ले लीजिए, ठीक है, तो आदमी क्या करता है, वो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमने जैसे गेहूं बोया, तो गेहूं जो प्रोडक्ट है वो एक पौधे का प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूस पौधे ने किया है, लेकिन उसे यूज कौन करता है, आदमी करता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोड्यूसर है पौधा, ठीक है। पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपनी ग्रोथ स्वयं करता है, और साथ ही में हमारे लिए भी भोजन बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब स्वपोषी का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो विषम पोषण में जैसे एक हिरन को आप ले लीजिए, ठीक है, और एक शेर ले लीजिए, ठीक है। तो शेर क्या करता है, शेर लगभग लगभग हिरन पर ही डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है, वो दूसरे हिरन को मार के खा जाता है,
ठीक है। तो ऐसे ही न्यूट्रिएशन होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन in this type of nutrition organism cannot make their own food. They depend upon अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल्स मतलब वो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और ऐसा पोषण होता है, दे डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन called heterotrophic nutrition। ठीक है, कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा भी देखिए, हमने अभी सुपोषण पढ़ा, सुपोषण के प्रकार पढ़े। तो अब हम क्या करेंगे कि हम विषम पोषण, वो विषम पोषण हम पढ़ चुके हैं, अब हम विषम पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, जैसे हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक हमारा होलोजोइक हो गया, दूसरा हमारा पैरासिटिक हो गया, तीसरा हमारा हो गया सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखिए, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में हम भोजन करते हैं, भोजन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पचता है, ना कि आउटसाइड द बॉडी पचता है। ठीक है, तो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि जीव भोजन को खाएगा, खाने के बाद वो उसके अंदर की गुहा में उसका पाचन होगा। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये शरीर के अंदर पचता है, मतलब इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो बॉडी चाहे हमारी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, मतलब कोई भी हो, अगर वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है तो उसमें उस जीव के शरीर के अंदर ही फूड का पाचन होता है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं थोड़ा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन में इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन फूड डाइजेस्टेड inside our body। ओके, और जो पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक इसका मतलब होता है कि ऐसा पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर, मतलब बाहरी सतह पे, जैसे आपने कभी देखा होगा, इसका आपको एग्जांपल बता देते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएशन का। इसमें जैसे ह्यूमन हो गया,
ठीक है। अब पैरासिटिक में क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है और पोषण प्रदान मतलब प्राप्त करता है, मतलब वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। आश्रित इन द सेंस ऑफ कि जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा जू। जू जो होते हैं जो मतलब हम लोगों के बालों में चले जाते हैं, छोटे छोटे कुत्ते होते हैं उनके बालों में चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या करते हैं कि शरीर के बाहरी सतह पर ही रहते हैं लेकिन अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसा मोड कहलाता है पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स अदर एनिमल आउटसाइड बॉडी। मतलब क्या होता है कि वो हमारे शरीर से बाहर रहेगा। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था कि हमारे शरीर के अंदर पाचन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएशन है वो न्यूट्रिएशन प्राप्त करने के लिए वो जो जंतु होगा वो किसी दूसरे जंतु के बाहरी सतह पर होगा। इसे बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिएशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे ले सकते हैं लीच हो गया। लीच जो आपकी जोंक होती है, जोंक आप अक्सर आप देखते होंगे कि वो मतलब गाय भैंसों के पैरों में लग जाती है और मतलब उससे खून चूसती है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन कहलाता है पैरासिटिक, ठीक है। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिएशन होता है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएशन वाले प्राणी होते हैं वो ज्यादातर हमारे नेचर में क्या होते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो जैसे लेट सपोज गाँव में होता है क्या कि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद उनका शरीर अपने आप गलने लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले जीव। क्योंकि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले जीव क्या करते हैं कि जो सड़े गले पदार्थ हो गया जो मतलब एकदम वेस्टफुल सबस्टांस है, ठीक है। अब जैसे वेस्टफुल सबस्टांस है तो वो क्या करते हैं कि उस वेस्टफुल सबस्टांस पर जाएंगे, बैठेंगे, उन पर अपना एंजाइम डालेंगे और उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देंगे, उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे जिससे वो एकदम मिट्टी में मिल जाता है। जैसे लेट सपोज जैसे आपने कभी देखा होगा नहीं, अगर जैसे अगर ये सैप्रोफिटिक जीव ना हो, अगर सैप्रोफिटिक जीव ना हो तो हमारे नेचर में क्या होगा? कभी आपने सोचा हो, सोचा कि नहीं सोचा? तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा कि सैप्रोफिटिक अगर जीव नहीं है हमारे नेचर में तो आज हमारी धरती लाशों का ढेर बन जाती। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज जैसे अगर कोई आदमी खत्म हो रहा है, आदमी लोग यहाँ पे खत्म होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर उनको जलाते हैं, नहीं तो उनको फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे अगर उनको फेंक दिया जा रहा है, जानवर है उनको फेंक दिया जा रहा है तो उनकी बॉडी गलती नहीं है। अगर उन पर सैप्रोफिटिक एनिमल्स ना पड़े तब उनकी बॉडी गलेगी नहीं और वो ढेर इकट्ठा होता चला जाएगा। इसलिए नेचर ने सैप्रोफिटिक एनिमल्स का जो पोषण बनाया है वो होता है कि मतलब ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सैप्रो ये क्या करते हैं, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड decaying सबस्टांस, ठीक है। सब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हो गया इनमें बैक्टीरिया, ओके। तो जो सैप्रोफिटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो सड़े गले पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर ये और इन्हीं को हमारे नेचर में नेचर का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटे छोटे सड़े गले सबस्टांस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे और हमारे अर्थ में लाशों का ढेर लग जाए। क्यों? लेट्स सपोज जैसे कोई जानवर मर रहे हैं ना, अभी हमने आपको बताया मरते हैं तो फिर उनका ढेर लगता चला जाएगा। अगर ये एनिमल ना हो, ये उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएशन के बारे में आपको बताया कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, छोटे छोटे ईस्ट हो गए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लगभग लगभग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएशन होता है, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ फंगस और बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 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 90% क्या होता है कि वो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ही, डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंस से प्राप्त करते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।